नमस्ते जी, यह है 3 मिनट्स विथ अनऑफिशियल हिमांशु और हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, सबसे पहली चीज तो ये कई देश विदेश की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा इनका बड़ा एक्सपर्टाइजेशन है। जब भी किसी को पढ़ना है, विदेश जाके पढ़ना है, इंटरनेशनल एजुकेशन करना है किसी को, तो उसमें इनकी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है। तो हम इनका जरा सफर समझेंगे कि कैसे शुरुआत हुई। इंदौर का एक युवा लड़का जो कि पहले इंदौर में इसने खुद पढ़ाई करी और इस पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद जॉब करी, या क्या बिजनेस करा, या कैसे विदेश गए और कैसे ये आइडिया आया, और आज की तारीख में ये फाउंडर हैं स्टडी शिफ्ट इंटरनेशनल कंपनी के। हमारे साथ में सुहेल भाई हैं, सुहेल अब्बासी जी, आपका स्वागत करता हूं। मैं अनऑफिशियल हिमांशु, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच हिमांशु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक फॉर योर टाइम जो आपने मुझे दिया, और जो आपने सवाल किया कि हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। सो आई वुड लाइक टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई ग्रेजुएशन जो मैंने इंदौर से कंप्लीट किया था, बहुत अर्ली स्टेज में लाइफ की एक बात समझ में आई कि एजुकेशन डजेंट स्टॉप when you finish the degree. It actually starts when you really want to share what you learned with the other people. वेरी नाइस। और ये इंस्पिरेशन मुझे बाहर लेकर के गई, एंड आई ट्रेवल्ड, दैट इंक्लूड्स योर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, तुर्की एंड मेनी मोर कंट्रीज। नाउ व्हाई आई ट्रेवल्ड, तो मुझे कोई घूमने का शौक नहीं था। आई वेंट ओवर देयर टू गाइड पीपल, एंड वन थिंग, व्हेन आई एक्चुअली कंप्लीटेड माय एजुकेशन, आई वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ वर्किंग विद बिग कंपनीज कि मुझे गूगल के साथ काम करना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करना है, बिकॉज बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर एक इंसान के दिमाग में ये ड्रीम होता है कि आपको एक बिग टेक कंपनी के साथ काम करना चाहिए सो दैट यू लर्न। और वही इंस्पिरेशन थी दैट टुक मी आउट फ्रॉम द इंडिया एंड टुक मी टू द यूएस, वेयर आई डिड वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट, with Deloitte, with IBM, और as a corporate trainer, I delivered so far 250 plus trainings. वेरी नाइस। तो अब तक जो मेरा सफ़र रहा है स्टडी शिफ्ट इंटरनेशनल का, ये जर्नी स्टार्ट होती है ड्रीम से, जो मैंने समझा वाइल स्टैंडिंग इन दोज रूम्स अगेंस्ट डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट कंट्रीज, कि टैलेंट एग्जिस्ट एवरीवेयर बट द एक्चुअल गाइडेंस डजेंट एग्जिस्ट एवरीवेयर। लोगों के पास टैलेंट है, लोग हार्डवर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। एंड दैट वाज द सीड दैट इंजेक्टेड इन माय माइंड, एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस स्टडी शिफ्ट इंटरनेशनल, क्योंकि मैं चाहता था कि लोगों की मदद करूं। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि शेयरिंग इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बढ़िया। अगर आप कुछ सीख रहे हैं और आप दूसरों को नहीं सिखा रहे हैं, तो वो ज्ञान आपका लिमिटेड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अदर्स गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, तो आपको वो शेयर करना चाहिए। तो बस इस सपने के साथ हम स्टार्ट करें स्टडी शिफ्ट इंटरनेशनल। आज हमको मार्केट में 8 साल हो चुके हैं, एंड सो फार आई काउंसल्ड ओवर 20,000 स्टूडेंट्स। बट द बेस्ट पॉइंट इज, हम किसी स्टूडेंट से करियर काउंसलिंग का, गाइडेंस का कोई चार्ज नहीं करते। ऑल द सर्विसेज, ऑल द गाइडेंस दैट वी डू फॉर द स्टूडेंट्स इज अवेलेबल टिल दिस डेट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ जर्नी अबाउट माई सेल्फ। क्या बात कर रहे हैं। मैं शुरुआत तो कहीं और से करना चाहता था, लेकिन लास्ट में आपने किसी बात बोल दी, मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया। आप जब स्टूडेंट को काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उसका आप कोई चार्ज नहीं करते हैं? हम बिल्कुल कोई चार्ज नहीं करते। इसके पीछे का जो मेजर रीज़न है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस। आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू क्रिटिसाइज एनी अदर पीपल, एनी अदर पर्सन हु इज़ इन द मार्केट। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि when you are sending somebody to the university, so university is going to pay you something. ओके। And every single consultant who is in the market gets paid from the university. तो जब आपको एक तरफ से अर्निंग आ रही है, और जो चार्ज कर रहे हैं मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई कंसिडर बाय माई सेल्फ, कि अगर कोई मेरे पास गाइडेंस के लिए आ रहा है तो मैं उसको गाइड करने का चार्ज ना करूँ। कोई अगर मेरे पास आकर के अपना ड्रीम शेयर कर रहा है और उसको उस जर्नी में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके लिए फिर मुझे कुछ चार्ज करना चाहिए। गाइडेंस हमेशा फ्री होती है। अगर हमसे भी हमारे गुरु ने कोई चार्ज किया होता तो शायद आज हम यहाँ ना होते जहाँ बैठे। सो दिस इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंटिन्यू दैट लेगेसी। अमेजिंग यार, अमेजिंग। क्योंकि मैंने आज तक ये सुना था कि अगर आपको फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है, तो आपको कुछ लोगों से यहाँ पे कंसल्ट करना पड़ता है, तो उनकी भी एक फ़ीस होती है। फिर वो विदेश जाने की जो फ़ीस है, वो फ़ीस है, वो तो बात एक अलग है ही है। डेफिनेटली देर इज़ अ कंसल्टिंग फीस। जब आप किसी से मिलने जाते हैं, सो जस्ट टू ओपन योर फाइल यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट। ऑब्वियसली आपकी ट्यूशन फीस आप पे करते हैं, जो आपको हमारे साथ भी पे करनी होती है, वो आप हर जगह से वो हर करते जगह हैं। पे जाएगी। आपका हेल्थ इंश्योरेंस आप करवाते हैं, आपके दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं यू पे।
बट व्हेन इट कम्स टू मी कि आपको मुझे कुछ पे करना है, सो माय आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू मी। क्या बात है, मजा आ गया सुन के। तो अभी हम शुरुआत थोड़ी सी शुरुआत से करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि सुहेल भाई जिन्होंने इंजीनियरिंग करी इंदौर के कॉलेज से, उनका सफर शुरू कहाँ से होता है? इंजीनियरिंग करने के बाद में क्या करा आपने? सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड इज आई डिड रियलाइज कि जो एजुकेशन मेरी अब तक हुई है और जो मार्केट की डिमांड है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इन इंडिया, आप भी इंडिया से एजुकेशन किए हैं, आपको एक चीज़ पता है कि हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट अपनी ग्रेजुएशन में कंप्लीट करते हैं, बट व्हेन यू गो एंड अप्लाई इन द कंपनीज, उनको चाहिए स्किल्स और वो तो आपके पास है ही नहीं। सो द फर्स्ट थिंग आई डिड इट, आई मूव्ड टू हैदराबाद एंड आई कंप्लीटेड माई स्किल इन्हेंसमेंट प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय गूगल। वहाँ मैंने प्रोग्रामिंग सीखी है, वहाँ मैंने फ्रेमवर्क्स बनाने सीखे, वहाँ मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट करना सीखी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट समहाउ इफ आई कैन ब्रश अप माई कम्युनिकेशन स्किल्स, तो जो मैं सीख रहा हूँ या जो मैं काम आईटी इंडस्ट्री में रहकर कर रहा हूँ, ये काम मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ। Very nice. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। स्टार्टिंग के दिनों में व्हेन आई डिड माई फर्स्ट जॉब इन हैदराबाद, दैट टाइम माई पैकेज वॉज जस्ट 1.8 lakhs, 15,000 रुपये महीने की सैलरी थी साहब। वहाँ से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुबह से लेकर रात तक काम करते थे, कई वीकेंड्स पर काम करते थे, एंड दैट्स हाउ स्टार्टेड। बट एक स्पार्क आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में तलाश कर रहे होते हो कि दिस इज़ नॉट द प्लेस वेयर आई बिलोंग टू, एंड दिस इज़ नॉट द प्लेस व्हाट आई ऑलवेज वांटेड इन माय लाइफ। वो एक स्पार्क मैं हमेशा ढूंढ रहा था, और वो स्पार्क मुझे फर्स्ट टाइम मिला व्हेन आई गॉट वन ऑफ द इनवाइट्स फ्रॉम फिलीपींस। ओके। फिलीपींस के IBM सेंटर पर एक कॉर्पोरेट ट्रेनर की रिक्वायरमेंट आती है। रिक्वायरमेंट पूरी ऑनलाइन होती है। यू आर सपोज टू डिलीवर द कंप्लीट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसमें आप लोगों को सिखाएंगे। सो आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न कि अगर मैं इनको पढ़ा सकता हूँ, अगर मैं इनको बता सकता हूँ, इनको कुछ सिखा सकता हूँ, सो आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव माई सेल्फ। Nobody is perfect in the world. True. And that's how I grabbed that opportunity and this journey started. So from that point till this time, I delivered over 250 technical trainings from a junior engineer till the director of quality assurance and software development. तो मेरी हायरार्की में हर टाइप का प्रोफेशनल अवेलेबल है, हर टाइप की कंपनीज अवेलेबल है। आई वुड लाइक टू गिव सम ऑफ द नेम्स जिनके लिए मैंने ट्रेनिंग्स की हैं। वन ऑफ देम इज इन्फोसिस, जेनपैक्ट, कॉग्निजेंट, IBM, Shell, Deloitte, Ernst & Young, Microsoft, and many more. So I personally feel is कि not just as a part of software engineering community, I am guiding people, I am assisting people, but as an education abroad counselor, I am counseling to everybody irrespective of their field, irrespective of their background. आपका सपना है, आपको बाहर जाकर पढ़ाई करनी है, आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे क्यों बाहर से पढ़ना चाहिए। मुझे यही तो जानना है, आपने जॉब करी, फिर वो कौन सा टर्न आया आपकी लाइफ में, वो कौन सा मोड़ आया जब आपको लगा कि नहीं अब आपको आपका बिजनेस करना है? इसको सर मैं बहुत अच्छे तरीके से दो अलग अलग वेज में आपको समझाता हूँ। फर्स्ट थिंग इज, इफ आई एम डूइंग जॉब दैट इज माई 9 to 5, सो आई एम एक्चुअली फुलफिलिंग समबडी एल्सेस ड्रीम। मैं किसी और के सपने के लिए काम कर रहा हूँ, एंड इफ आई एम नॉट फीलिंग द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, अगर मुझे वो फील नहीं आ रहा है, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सो आई शुड नॉट कंटिन्यू दैट। ट्रू। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो बहुत लेट हो जाते हैं इस चीज़ को रियलाइज करने में, बिकॉज दे आर इन द नेवर एंडिंग लूप। So the first point of spark for me was that I was not feeling overwhelmed, I was not feeling happy at that point of time. तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि अभी मैं किसी और के ड्रीम पर काम नहीं करता। ऐसा कहते हैं साहब कि व्हाट यू डू 9 to 5 इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फुलफिलिंग नेसेसिटीज। व्हाट यू डू फ्रॉम 5 to 9 इट डिसाइड्स योर डेस्टिनी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग 5 to 9। 9 to 5 मेरा जॉब चल रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल हैव फैमिली टू फीड्स, वी ऑल हैव बिल्स टू पे। तो उस वक्त 9 to 5 तो कर रहा था मैं, बट 5 to 9 आई स्टार्टेड वर्किंग एक्स्ट्रा। 8 घंटे काम करके किसी के सपने पूरे नहीं हुए साहब। सो आई स्टार्टेड वर्किंग, कभी कभी 14 घंटे काम कर रहे हैं, कभी 15 घंटे कर रहे हैं। अगर हम 8 घंटे किसी और के सपने पर दे रहे हैं, तो हमने 8 घंटे खुद के सपने पर भी दिए। एंड इट वॉज नेवर एन ईजी जर्नी फॉर मी इन द बिगनिंग, क्योंकि पहले दिन आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते, पहले दिन आप में परफेक्शन नहीं आती, पहले दिन आपके पास लोग गाइडेंस मांगने नहीं आते। But if you continue to do the same thing, because I always believe in one thing, motivational thoughts, motivational speeches was never a game. The game was always about consistency.
ट्रू. And I was consistent for so many years, and suddenly things started falling in my plate. So that was the point कि मैं दूसरे के सपने को फुलफिल करने से बेहतर है अपने सपनों पर काम करूं. और जो एक पॉइंट स्टडी स्विफ्ट इंटरनेशनल को स्टार्ट करने का था वो ये था कि व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर माय ग्रीन कार्ड फॉर कनाडा, बाय द वे आई एम अ कैनेडियन ग्रीन कार्ड होल्डर. So when I applied for my Canadian green card, I wasn't much aware about the immigration process. I learned it by myself because जब हम किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, he was charging unnecessary amount. जब हम किसी बंदे से मिल रहे हैं, he was giving us a lot of appointment details, scheduling, और फिर भी हमें वो बंदा मिल नहीं रहा था. Then I realized कि अगर मैं इतना सब कुछ करने के बाद इन चीज़ों पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, who are also facing the same issue. And that was the point when I decided कि अब guidance start करते हैं. So from that point till this point, Study Swift has been assisting students, and so far the count has went over 20,000 now. एक ये बात बताइए कि जब आप जॉब में थे तो जॉब का एक अपना एक सेटअप है, उसकी एक अपनी प्रोसेस है. जितनी मेरी थोड़ी बहुत सीख है, मैंने ये सीखा है कि जॉब क्या है, आपको चलाता रहता है. आप जॉब में चलते रहते हैं, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा मूल चूल परिवर्तन नहीं करना होता आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर. लेकिन जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तो आपने शुरुआत में क्या चैलेंजेस फेस करे आपने? सर, मैं इसको ऐसे कोट करता हूँ हमेशा. मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ज़िंदगी आपकी है, सल्यूशन आपने ही ढूंढने पड़ेंगे. कितनी ही मुसीबतें आए आपको पार पाना होगा. इस पर एक शेर है कि ना किसी हमसफ़र ना किसी हमनशीं से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा है, ये हम ही से निकलेगा. क्या बात है. So I took that one magical sentence as a learning of my life that take 100% accountability of what's going on with you. राइट. आपको बहानेबाजी करनी बंद करनी पड़ेगी. आपका माइंडसेट एक्सक्यूज देने का कभी भी नहीं होना चाहिए. अगर आपके सपने बहुत स्ट्रांग हैं सो इवेंचुअली यू विल फाइंड अ वे, और अगर सपने पक्के नहीं हैं सो यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज. तीसरा कोई रास्ता इसमें होता ही नहीं है साहब. क्या बात है, ये मुझे बहुत ठीक लग गया. अगर आपके सपने पक्के यू विल फाइंड अ वे, और सपने कमजोर हैं तो यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज. क्या बात है. इसको ऐसे समझिए, गांव में आप गए बारात लेकर के, सारे बाराती पहली बार उस गांव में गए हैं. आप 1 घंटे में ये देख लीजिएगा कि उस बारात में ढूंढने वालों ने ठेका ढूंढ लिया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. क्योंकि उन्हें तलब थी. तो वो यार, एक शराबी इंसान ठेका ढूंढ सकता है, आप अपनी लाइफ में रास्ते नहीं ढूंढ सकते. आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए तरीके नहीं ढूंढ सकते. इट मीन्स व्हाट, आपके सपनों में जान ही नहीं है. ढूंढने वाले भगवान ढूंढ लाए. क्या बात है. आप अगर अपने बिजनेस के लिए रास्ता नहीं ढूंढ रहे, सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स कि कोई आपको गाइड करने आएगा. पहली बार राइट ब्रदर्स ने जब कहा था कि हम लोहा हवा में उड़ा देंगे, डू यू रियली थिंक कि उन्होंने सबसे अप्रिसिएशन ले ली थी और सबने उनको सपोर्ट कर दिया था? नोबडी बिलीव्ड. सोसाइटी वर्क्स दिस वे. Until and unless you deliver the results, nobody would come and give a pat on your back कि ठीक है यार आपने कर दिया है. तो पहले तो आप अकेले ही रहोगे. I still remember the initial days जब आप बिल्कुल ही bankrupt होते हैं. You are having empty pockets, you have loans to pay, और आपके पास clients भी नहीं आ रहे होते. आपके पास हर एक possible reason होता है give up करने का, लेकिन एक वजह होती है आगे बढ़ने की कि अगर मैंने give up कर दिया तो कल मुझे फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा. And I cannot start from scratch again, वरना ये सारा स्ट्रगल फिर से रिपीट होने वाला है. So the initial journey was very tough, and something that added insult to the injury was COVID. क्योंकि जब हम बन रहे थे, बनने वाले थे, and suddenly COVID hits. और हमारा बिजनेस था स्टडी अब्रॉड, so nobody wanted to go out. वो 2 साल हमें स्ट्रगल करना पड़ा, सस्टेन करना पड़ा, but somehow we didn't give up. And when it started again back in 2021, तब फिर हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का वीज़ा लगाया जो 2019 से वेट कर रहे थे. एंड समहाउ इट गेव अस अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, एंड फ्रॉम दैट टाइम टिल दिस टाइम वी आर स्टिल ग्रोइंग. तो आपका जो आइडिया है स्टडी शिफ्ट इंटरनेशनल, तो ये आइडिया क्यों, मतलब क्यों बच्चों ने बाहर जाकर पढ़ना चाहिए? इसके सर मैं आपको 2 रीज़न देता हूँ. पहला रीज़न है कि इंडिया में 90% स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे होते हैं. अब मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ. यूपीएससी की एक एग्ज़ाम है हमारे इंडिया में, बड़ी फेमस है. 2024 में उस एग्जाम्स में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई थी, दोज वर 1 मिलियन. यस, 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा.
ओके, Now the funniest thing is how many seats UPSC has? 400। 978 seats. 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 978 सीट्स। ये हर बार वेरी होती हैं, कभी 800 हो जाती हैं, कभी 1100 हो जाती हैं। लेट्स कंसिडर कि 1100 सीट है, हर 1000 में से एक बच्चा भी नहीं आ रहा प्रॉपर। सही बात है। सो जो बचे हुए 999 स्टूडेंट्स हैं जिनका यूपीएससी में नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे? दिस इज द फर्स्ट थिंग। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि व्हाट अबाउट दोज पीपल। फिर वो ट्राई करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल। अच्छा, मैं भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी की एक एवरेज प्रिपरेशन में 8 से 9 लाख रुपए आपको लगता ही है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 ईयर्स। फिर अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं। चले जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते, फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स की तरफ जाते हैं। सो व्हाट कॉर्पोरेट डिमांड्स? स्किल सेट। They demand skill set. How many of the students have actually acquired skills when they completed their graduation? None of them or very few of them, वेरी फ्यू। right? तो ये जो स्किल का इतना डिफरेंस आया है, आपकी एजुकेशन का जो डिफरेंस आया है, हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग, बट कभी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल बेस्ड अलाइनमेंट के साथ बना ही नहीं था। मतलब राइट टाइम राइट स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है वो फोकस नहीं करता है। आपको वो चीज़ मिलती ही नहीं है। अब वाई यू शुड गो टू स्टडी अब्रॉड, वाई शुड यू शुड स्टडी अब्रॉड, है ना? मैं आपको बताता हूँ सर। इंडिया में अगर मैनेजमेंट पढ़ना है तो लोग आंख बंद करके आईआईएम को टारगेट करते हैं। ट्रू। आईआईएम में एडमिशन के लिए आपको देनी होती है कैट की एग्जाम, जिसमें मिनिमम स्कोर 99 परसेंटाइल आपको लाना होता है जस्ट टू गेट सिलेक्टेड। तो 99% लाने के लिए अगेन अगर 1000 लोग गए हैं तो शायद 100-200 लोग जा पाएंगे, ज़्यादा तो नहीं जा पाएंगे। मैं आपको बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ, इतने भी नहीं जा पाते। टोटल फीस वुड बी समवेयर अराउंड आईआईएम कलकत्ता या आईआईएम अहमदाबाद की आप ले लें, 25 लाख के आसपास होती है। बट यू नो द सैडेस्ट पार्ट इज क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग एक वेबसाइट है जिस पर आप दुनिया के वर्ल्ड के जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं। सर, स्टार्टिंग के टॉप 300 में इंडिया का एक भी आईआईएम रैंक नहीं करता है। क्या बात कर रहे हो? ये कुछ आई ओपनर टाइप का हो रहा है मेरे लिए, मेरी आंखें खुल। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के लिए जो दुनिया के टॉप 300 में आता ही नहीं है, आप 99 परसेंटाइल बना रहे हो, एंड देन इट पुट्स यू इन सेल्फ डाउट व्हेन यू डोंट गेट सिलेक्टेड इनटू इट कि यार मुझ में कोई कमी रह गई होगी इसलिए नहीं आया। नाउ आई एम गिविंग यू द रियल आई ओपनर। व्हाट इफ आई से कि आप वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से एक में पढ़ाई कर सकते हो, वहां कंपटीशन नहीं है, आपको 99 परसेंटाइल भी नहीं लाना है। वाई? बिकॉज अदर कंट्रीज एक्चुअली वर्क्स ऑन एजुकेशन फॉर ऑल मॉडल। ओके। उनकी प्रायोरिटी है आपको एडुकेट करना, ना कि सेंस ऑफ कंपटीशन इतना बढ़ा देना कि जिसकी वजह से आपका एडमिशन ही ना हो पाए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि हिमांशु जी आप चाहिए 20 लाख की टोटल कॉस्ट में आप वर्ल्ड की टॉप 150 टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में से एक में पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, इफ यू आर स्टडिंग इन इंडिया तो आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज नोबडी वांट्स टू एंटरटेन पार्ट टाइम जॉब। व्हेन यू गो अब्रॉड यू कैन डू पार्ट टाइम जॉब्स ड्यूरिंग योर स्टडीज। पार्ट टाइम जॉब में आप जितना पैसा कमाते हैं यू कैन सेल्फ सस्टेन, यू बिकम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, यू डोंट नीड टू टेक मनी फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। तीसरी चीज, आपको मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। इस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में यू कैन वर्क फुल टाइम। इफ यू गेट हायर्ड बाय एनी कंपनी, so you can imagine what would be your starting package, that is 10x, at least 10x than what you're earning in India। तो आप यहाँ पर रह करके अपना पैसा सिर्फ लगाना चाहते हैं या बाहर जा करके वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको रास्ता बता रहा हूँ। अमेजिंग। वैसे मेरी पहली सैलरी जो थी वो थी 10,000 रुपये महीना। वहाँ कितनी होती है पहली सैलरी? अगर आप, मैं रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स वेंट टू यूनाइटेड किंगडम, ही इज़ इन लंडन राइट नाउ। पार्ट टाइम जॉब, 4 घंटा डेली काम कर रहे हैं, वीक में 20 घंटा, मतलब सैटरडे संडे फ्री हैं, चाहे तो कर लें नहीं तो नहीं करें। मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं। हाउ मच इज मेकिंग पार्ट टाइम जॉब में? 1,25,000 महीने का? मंथली, राइट, इन इंडियन रुपीज। इन इंडियन रुपीज वो उनका बनता है 1000 पाउंड्स, 1100 पाउंड्स। दैट्स व्हाट ही इज मेकिंग राइट नाउ। अब आप बताइए कि ये चीज़ हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पता होगी?
There are very few of them. This is the problem. This is what we need to say, hey, wake up and smell the coffee. Okay. Where is the issue? Because there is no one to guide all of these students. ऐसा कहते हैं साहब कि कोई मोटे आदमी से पतले होने की सलाह नहीं लेता. सही बात है. क्यों लेगा? क्योंकि जब आप खुद रिजल्ट नहीं देते, स्टूडेंट्स गोज टू द पीपल एंड व्हेन दे गोज टू देम दे आस्क क्वेश्चंस कि आप मुझे बता दीजिए कहाँ पढ़ने जाना है, और वो कंसल्टेंट आपको बता देता है. ब्लाइंडली दे आर सजेस्टिंग यू एवरीथिंग एंड यू जस्ट फॉलोइंग देम ब्लाइंडली. मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आपने अपने कंसल्टेंट से क्वेश्चन पूछा कि यू आर सजेस्टिंग मी दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद क्या वही तो रिजल्ट नहीं होगा जो मेरा ऑलरेडी पढ़ाई के बाद हो चुका है? आई नीड डिफरेंट आउटकम. तो आपने कॉर्पोरेट में खुद जॉब अगर नहीं किया है तो आप मुझे कैसे सजेस्ट कर रहे हो कि मेरे इस कॉर्पोरेट के इस डिपार्टमेंट में जॉब लग जाएगा? These are the questions students need to ask. आपको कोई समझाने नहीं आता है और कंसल्टेंट्स ये सारी चीजें नहीं बताते. आई गेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. मैं हमेशा लोगों से मिलता हूँ, जब जब मेरी बात होती है एक चीज जो मुझे बहुत कॉमन सी नजर आती है कि इवन आफ्टर पेइंग hefty अमाउंट टू द काउंसलर्स, स्टूडेंट्स आर स्टिल लेफ्ट विथ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर अनआंसर्ड. बच्चों को जवाब ही नहीं मिल रहे, वो पूछ रहे हैं क्योंकि कंसल्टेंट खुद भी नहीं जानता. So I came up with one thing: university application versus career counseling. ओके. आप किस चीज के लिए गए हैं? अगर आप यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए गए तो फिर आपका काउंसलर बिल्कुल सही काम कर रहा है कि वो आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर रहा है, कोर्स सजेस्ट कर रहा है और आपकी एडमिशन करवा देगा. बट अगर आप करियर काउंसलिंग के लिए गए हैं तो यूनिवर्सिटी बाद में आती है, कंट्री बाद में आती है, बजट बाद में आता है, पहले आती है क्लैरिटी ओवर द थॉट्स. आपको करना क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? What would be the ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप अपने इमोशंस इन्वेस्ट करेंगे, एफर्ट्स इन्वेस्ट करेंगे, आपको मिलेगा क्या? ये चीज़ ना 10th के बाद हमारे स्कूल्स में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई सजेस्ट कर रहा है कि आपने कॉमर्स लेना है, आपने आर्ट्स लेना है, आपने बायो लेनी है, आपने मैथ्स लेनी है, साइंस लेनी है, वट एवर इट इज. वाई आर वी नॉट वायरिंग ब्रेन्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस मैनर? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा सकते ये चीज़? हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते ये चीज़ में? मैं आपकी बात पे इस बात पे एक बात बोलता हूँ. अभी 2 साल पहले एक स्कूल से आया, मुझे आपको पता है मैं भी एजुकेशन में हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग, स्टूडेंट ट्रेनिंग. तो एक स्कूल से आया, आप हमारे बच्चों को एक सेशन ले लीजिए. मैंने कहा किस चीज़ के ऊपर लेना है, कि उनको कौन सी स्ट्रीम चूज करना चाहिए 11th में आकर के, 12th में आकर के, 11th में आकर के. मैंने कहा मैम देखिए कितनी बड़ी आयरनी है ये. एक बच्चा आपके साथ 10th क्लास तक है, बचपन से 15 साल का कर दिया आपने उसको. आप उसको 15 साल में ये डिसीजन मेकिंग ही नहीं सिखा पाए कि आपको चूज़ क्या करना है. और आप मुझसे कह रहे हैं कि आ जाइए आगे बताइए कितने टाइप के कैरियर ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है. मतलब मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन आप सोचिए एक बार करेक्ट कि एजुकेशन सिस्टम कहीं फेल तो नहीं हो गया कि 15 साल का बच्चा डिसीजन ले ही नहीं पा रहा और वही 3 साल बाद वही बच्चा एलिजिबल हो जाएगा वोट डालने के लिए. वेरी ट्रू. तो ये बड़ा मज़ेदार है, ये बड़ा मज़ेदार है. आप बता रहे हैं सर, मैं इस पे एक चीज़ कहता हूँ, इफ़ यू हैव अ डिग्री बट यू डोंट हैव द एबिलिटी टू थिंक, सो आई एम सॉरी टू से दिस बट यू आर एन इंडिविजुअल विद जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. गुड वन. हमने इस कॉन्सेप्ट को बड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया है कि आप एजुकेटेड तब हैं जब आपके पास डिग्री है. सर, डिग्री का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता है. एजुकेशन का मतलब होता है आपके दिमाग को खोल देना. अगर आपको वो सोचने की क्षमता नहीं दे सकती है तो वो एजुकेशन किस काम की है? If you're not able to differentiate what is good and what is bad for me when you are so-called adult, then what kind of education you've got? That's where we jumped in. That's where we have been communicating with the people, not just with the students, with their parents also, and we're trying to enlighten their path. कि यूनिवर्सिटी तो हम करवा देंगे, कंट्री भी हम सिलेक्ट करवा देंगे, एजुकेशन लोन फंडिंग सारी चीज़ें हम सॉर्ट करवा देंगे, बट उसके पहले बच्चे का दिमाग तो ठीक हो. हाँ, उसको पता तो रहे कि वाकई में वो करना क्या चाहता है लाइफ में. ये बात बढ़िया लगा साहब. ग्रेजुएशन में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ, इसलिए एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त ने लिया था. मैं वही हूँ, मैंने इंजीनियरिंग करी मेरे दोस्त को देख करके. दिस इज द रियलिटी कि हमें अपना क्या करना है नहीं पता है. हर किसी की जिंदगी का पेपर अलग है ना. सो व्हाई टू चीट, व्हाई टू कॉपी समबडी एल्सेस एक्शंस? आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता है,
आपको अपना कैलिबर नहीं पता, आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता, एंड नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कंपनीज आर गोइंग टू हायर यू और कंपनीज विल पे यू गुड अमाउंट इन द सैलरी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप मेरी कहानी सुनाने में लगे हुए बहुत देर से, सर ये बहुत सारे लोगों की कहानी है। मैं आपको मतलब दिल से बता रहा हूँ, मैं कैमरे पे देख के बता रहा हूँ, ये मेरी कहानी सुना रहे हैं। मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं आज तक समझ नहीं पाया मैंने इंजीनियरिंग क्यों करी। मेरे से ये मोबाइल फोन बराबर से चलता नहीं है। ये मोबाइल फोन में तो मुझे 4 बार पूछना पड़ता है अपने आसपास वालों से इस मोबाइल फोन में क्या होगा, जबकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। अब आप बताइए। और मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हार्ड कोर मतलब जर्नलिज्म कर रहा हूँ राइट, मैं मीडिया कर रहा हूँ, मास मीडिया कर रहा हूँ मैं। because that's what you always wanted to do, that's how you identify yourself, who you actually are. True. I would like to give you sir one example. When I was in US, I was communicating with some of the students from Yale University. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक डिफरेंस देखा मैंने कि जब मैं वहाँ के किसी 19 साल के लड़के से बात करता हूँ और मैं इंडिया के किसी 19 साल के लड़के से बात करता हूँ, so there is a difference in thought process, there is a difference in mindset. वहाँ का 19 साल के बच्चे को ये पता है वाई आई टुक दिस कोर्स, और ये कोर्स का अक्रीडिएशन किन किन इंडस्ट्रीज के साथ है, और ये कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने के बाद कौन सी कंपनीज में मैंने जॉब अप्लाई करनी है और मुझे कहाँ जॉब मिल सकती है। कितने कोर्सेज इंडिया में कॉलेजेस में ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज के साथ एक्रीडिएशन में अवेलेबल है? बहुत कम कोर्स हैं। यू कैन जस्ट काउंट ऑन देम ऑन फिंगर्स, नॉट इवन इन परसेंटेज। ये डिफरेंस आ जाता है सर कि आप जब इंडिया में पढ़ाई करते हैं, सो यू गेट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, व्हेन यू गो एंड स्टडी अब्रॉड यू गेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सेकेंड एडवांटेज दैट आई वुड लाइक टू गिव इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। Very nice. आपका नेटवर्क बताता है कि आपकी ग्रोथ कैसी होगी। ऐसा कहते हैं साहब, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। नाउ जस्ट इमेजिन आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, सो आपके साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे दे ऑल आर इंडियंस। एक आध दो कोई होंगे जो बाहर से आ जाएंगे, बाकी तो सब इंडियंस हैं। वही एवरेज माइंडसेट है। एंड दिस माइंडसेट व्हेन आई से इट्स नॉट अबाउट सोसाइटी माइंडसेट, इट्स अबाउट कि आपने कॉलेज वो चूज किया जिसका प्लेसमेंट रेशियो सबसे अच्छा था। मतलब बिफोर स्टेपिंग इनटू द कॉलेज यू हैड दिस वन थिंग इन माइंड कि मुझे तो नौकरी ही करनी है। सही बात है। अगर कोई कॉलेज ये कह दे आज इंडिया में कि हम जॉब प्लेसमेंट की गारंटी तो नहीं लेते बट विल डेफिनेटली मेक फ्यूचर लीडर्स इन बिजनेस, वहां एडमिशन नहीं होंगे सर। क्योंकि हर पेरेंट्स को ये देखना है कि 90% अगर इनका प्लेसमेंट रेशियो है, इट मींस कि मेरे बच्चे की जॉब पक्की है। तो आपने तो उसके दिमाग में ऑलरेडी पहले दिन से ये सीड इंजेक्ट किया हुआ है ना कि उसको जॉब ही करनी है। वो कभी अब उस दायरे के बाहर सोच ही नहीं सकता है। बट व्हेन यू गो आउट यू सी कि 80, 90, समटाइम्स मोर देन 100 डिफरेंट नेशनैलिटीज के स्टूडेंट्स आपकी क्लास में बैठे। नाउ यू आर गेटिंग कोरियन माइंडसेट, you're getting Chinese mindset, you're getting European mindset, and that's the point when you actually get to know कि जो मैं अब तक कर रहा था वो तो बहुत limited scope था, और जो अब मैं यहाँ सीख रहा हूँ that is the actual learning, practical learning होती है। आपके values जो बनती हैं that is based on your industrial revolution, कि जो इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन चल रहा है उसके बेसिस पर आपको लाइव कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं। So you don't just get a degree, you are industry ready when you passed out. Amazing. This is the difference. अभी ना बहुत सारी बात हुई बाहर जाके पढ़ना है, स्टडी अब्रॉड है, तो इसमें एक सवाल बहुत बेसिक सा मेरे मन में आया। मैं 2-4-10 देशों के नाम जानता हूँ जहाँ पे सुना मैंने कि यहाँ जाके पढ़ना चाहिए। तो इसका सिलेक्शन कैसे होता है पहली चीज, कि कौन सी कंट्री में जाके पढ़ना चाहिए और कंट्री कैसे चूज होती है या यूनिवर्सिटी कैसे चूज होती है? सर ये बहुत आसान प्रोसेस होती है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि हिमांशु जी मुझे शूज खरीदना है तो आप मुझे कहाँ लेके जाएंगे? मैं क्लास, आप मुझे लेकर के जाएंगे किसी जूते वाले के वहाँ, राइट। लेकिन अगर आप मुझे डी मार्ट में ले जाकर खड़ा कर देंगे तो मैं आप पर हंसूंगा कि हिमांशु जी यहाँ तो मुझे जूते अच्छे नहीं मिल रहे थे। ट्रू। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड विच कंट्री इज लीडिंग इन द टेक्नोलॉजी, आप वहाँ टेक्नोलॉजी पढ़ने चले जाओ। वेरी गुड। विच कंट्री इज लीडिंग इन द बिजनेस, आप वहाँ बिजनेस पढ़ने चले जाओ। विच कंट्री इज लीडिंग इन द फैशन, आप वहाँ फैशन पढ़ने चले जाओ। तो आप अगर मेरे पास आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि सर मुझे ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक काम करें, इटली जाइए क्योंकि वहाँ मिलान है, फ्रांस जाइए क्योंकि वहाँ पेरिस है, इंग्लैंड जाइए क्योंकि वहाँ लंदन है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? Whatever the theoretical education you get, but you will get the opportunity to do the internships in a companies like Zara, Armani, Chanel. इनसे बड़े तो कोई ब्रांड्स नहीं है।
And if you're getting this practical exposure while studying, don't you really think your career will be elevated by many leaps and bounds? Definitely it is. The same thing I suggest to my students ki I am not going to suggest you which country you should go, but I'm going to show you multiple options and then you come up and tell me कि this is the option I want to go with. Guidance मेरा काम है, अपना फैसला मुझे आप पर नहीं थोपना है सर. क्या बात है. So the process becomes like this कि हम पहले किसी भी स्टूडेंट को हर कंट्री के पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स और जो कोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो बताते हैं. फिर जब कंट्री शॉर्टलिस्ट हो जाती है, देन वी टीच देम विच पर्टिकुलर कोर्स यू शुड गो, बिकॉज एवरी सिंगल स्टूडेंट हैज एन डिफरेंट प्रोफाइल. तो आपकी जो प्रोफाइल पर कोर्स सुटेबल हो डजंट मीन कि वो इनकी प्रोफाइल पर भी सुटेबल रहेगा. दैट्स व्हाई यू नीड इन पर्सन इंडिविजुअल काउंसलिंग. हम भीड़ में कभी भी काउंसलिंग करने के बहुत बड़े मुरीद नहीं रहे हैं. यू कम टू मी, आई विल गिव यू माई टाइम पर्सनली, वन ऑन वन काउंसलिंग, ऑब्वियसली विथ योर पेरेंट्स, ताकि उनको भी समझ आए कि जो आपकी काउंसलिंग यहाँ हो रही थी वो आपकी काउंसलिंग कहीं और नहीं हो रही है. दिस इज व्हाट आई डू. और फिर जब आपका कोर्स, आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हो जाती है, विल गिव यू द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. व्हेन यू प्रोवाइड दोज डॉक्यूमेंट्स टू अस, वी विल अप्लाई फॉर यू इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, इन दैट पर्टिकुलर कोर्स. देन विल सिक्योर द ऑफर लेटर. अब साहब इसमें ऑफर दो टाइप से आते हैं. एक आता है कंडीशनल ऑफर, एक आता है अनकंडीशनल ऑफर. व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स मिसिंग. आप फाइनल ईयर में हैं, तो आपकी अभी फाइनल एग्जाम बाकी है, बट यू वांट टू सिक्योर योर सीट इन द यूनिवर्सिटी. सो दे गिव यू कंडीशनल ऑफर कि वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन, गिव अस द फाइनल डिग्री एंड विल सेंड यू अनकंडीशनल ऑफर. सो विल फुलफिल द कंडीशंस फर्स्ट एंड देन विल गेट अनकंडीशनल ऑफर. जब आपके पास अनकंडीशनल ऑफर आ जाता है, वो किसी भी कंट्री का हो, देन यू पे द फीस. सबसे अच्छी चीज होती है, आप पूरी फीस कभी भी एक बार में पे नहीं करते. यू पे इन द इंस्टॉलमेंट्स. सो आपको जाने से पहले 30%, 40%, 50% फीस पे करनी होती है. रेस्ट ऑफ द फीस यू पे व्हेन यू आर एक्चुअली स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी, दैट टू फ्रॉम द पार्ट टाइम जॉब व्हाट यू आर अर्निंग देयर. सो इट मेक्स योर complete path of education very easy. And when it comes to our role in this particular journey, will help you right from the counseling, admission, your medical bookings, your financial planning, your loan assistance, your accommodation assistance, your flight bookings, and even the local network of our students that exist in that country will give you that network access also, so that you don't feel homesickness. Part-time job assistance easy हो जाता है, अकोमोडेशन इजी मिल जाता है, तो आपको वहां जाकर ये कभी नहीं लगता कि आप कोई नई जगह पर आए. साहब पिछले 8 सालों से आप इस बिजनेस में हैं, जहां पर आप पूरे भारतवर्ष से बच्चों को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज रहे हैं. तो सवाल ये है कि 8 साल पहले जब स्टार्ट किया था, तब कौन सा पॉपुलर डेस्टिनेशन था 8 साल पहले, और आज कौन सा ऐसा शहर या देश जो पॉपुलर है अभी, जहाँ बच्चे जाके पढ़ना चाहते हैं? सर, अब्रॉड एजुकेशन की एक सबसे अच्छी बात यह है कि हर 3 से 4 साल बाद एक नई कंट्री का ट्रेंड आता है. 8 साल पहले कौन सा था, याद है आपको? कनाडा. व्हेन वी स्टार्टेड तब कनाडा था. अब हम बात करते हैं, सो 2 कंट्रीज जो बहुत ज्यादा बूम पर चल रही हैं, उसमें एक है यूएई, दुबई स्पेसिफिकली, और एक है जर्मनी. ओके. अब जो वापस मार्केट में ट्रेंड कर रहा है दैट इज न्यूजीलैंड. सबके अपने अपने रीजंस होते हैं. 2019 तक, 2020 तक यूके गवर्नमेंट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं देती थी. Okay. तो बच्चे वहां जाते भी नहीं थे. बट सडनली आफ्टर कोविड दे केम अप विद द ऑप्शन कि वी आर गोइंग टू गिव यू 2 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट. तो जो सारा क्राउड कनाडा में लाइन में लगा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में लाइन में लगा हुआ था, दे ऑल नेविगेटेड टुवर्ड्स यूनाइटेड किंगडम. अब हर कंट्री का एक कोटा होता है कि हमें इतने इमिग्रेंट्स का जरूरत है. व्हेन दे सी कि वी आर ओवरलोडेड नाउ, सो दे चेंज देयर पॉलिसीज. रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम इज confirmed that the post-study work permit will not be for 24 months, now it will be for 18 months. तो उन्होंने reduce कर दिया. But New Zealand has started giving post-study work permit. Recently, France has started giving post-study work permit. Germany is already giving post-study work permit. So what students see is कि मैं कितने ज़्यादा साल उस country में रह करके पैसा भी कमा सकता हूँ, skills भी develop कर सकता हूँ, industry exposure भी ले सकता हूँ. So this is how the trend changes. At this point of time, if you ask me, a lot of students are going to UAE, specifically Dubai, Abu Dhabi. A lot of students are going to Germany. A lot of students are going to New Zealand as well. And at the same time, people are still going to United Kingdom. So these are the countries in trend for now. जी, स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, ये अब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे जो आपसे मिल पाते होंगे,
या आप जैसे एक्सपर्ट से राय ले पाते होंगे, वो स्टूडेंट्स जो आप जैसे एक्सपर्ट से नहीं मिल पाते हैं, वो क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? सर जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है वो आपकी होती है कोर्स और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की। ओके। अगर आपके काउंसलर आपको कह रहे हैं, आपकी कंसल्टेंट आपको सजेस्ट कर रहे हैं इधर यू शुड गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी और दिस कोर्स, तो वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। कंसिडर इट ऑलवेज जस्ट अ सजेशन, कि वो आपके लिए बस एक सजेशन है। अब आपका काम है, क्योंकि करियर आपका है, आपने आजकल तो चैट जीपीटी सबके पास अवेलेबल है, गो थ्रू एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, गो थ्रू एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ दैट कोर्स। आप उसके मॉड्यूल चेक करो, आप वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करो, रेपुटेशन चेक करो, एम्प्लॉयबिलिटी रेट चेक करो, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेट चेक करो, एंड देन इफ यू फील कि हाँ दिस इज समथिंग व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, देन गो विद दैट ऑप्शन। अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ स्टूडेंट्स इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि ना कंसल्टेंट ने उनको बताया है और उन्हें तो खुद पहले से नहीं पता है ना, तब तो वो आपके पास आए फॉर करियर काउंसलिंग। वेरी नाइस। मुझे एक चीज जानना है, मैं मतलब इसको बहुत टुकड़ों में समझना चाहता हूँ आपसे। मैं अनऑफिशियल हिमांशु, मेरा भी ग्रेजुएशन हो गया है जी। अब मुझे विदेश में जाकर के अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो पहला स्टेप क्या है, मुझे पहला कदम क्या रखना है? सबसे पहले सर हमको ये देखना है कि जो पढ़ाई आप करना चाहते हैं आपको नहीं पता होगा, आपके पास बस एक ड्रीम है, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। ट्रू। You need a proper counselor who can completely guide you step by step for throughout the process। मतलब आप जब प्रोसेस स्टार्ट करें उसके पहले आपको व्हाट्स गोना बी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस वो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। काउंसलर को? आपको एज एन इंडिविजुअल काउंसलर आपको ये सारी चीजें बताएगा। जब तक आपको ये प्रॉपर प्लान और डिटेल्स नहीं मिल रही हैं आप प्रोसेस स्टार्ट मत कीजिए। ओके। नाउ अब ये कैसे स्टार्ट होती है मैं आपको समझाता हूँ सर। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, आप शायद कोई जॉब कर रहे हैं, शायद जॉब नहीं भी कर रहे हैं, बोथ केसेस आर पॉसिबल, लेकिन दोनों ही केस में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर। दैट्स व्हाई यू वांट टू गो अब्रॉड, क्योंकि अगर आप खुश होते तो आप जाते ही नहीं। बात सही है। दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग। इस चक्कर में तो मैं जान ही रहा हूँ। तो दैट्स व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक कि यार जाना तो चाहता हूं लेकिन जाने के साधन नहीं है। हाँ। दैट्स द प्लेस वेयर वी हेल्प पीपल। तो हम समझते हैं सबसे पहले उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि आपके लिए आपके बजट में कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट आउटकम आपको दे सकती है। दिस इज व्हाट वी डिसाइड फर्स्ट। अब इसमें हम उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प करते हैं जो स्टूडेंट बिल्कुल भी, फॉर एग्जांपल अभी हमारे एक स्टूडेंट थे, उनके पिताजी की सैलरी थी सर 18,000 मंथली। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 18,000 मंथली अगर किसी स्टूडेंट की सैलरी है तो वो फीस पे नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दैट्स वेयर आर एमपी एजुकेशन गवर्नमेंट, राइट, आर एमपी गवर्नमेंट गिव्स यू एजुकेशन लोन असिस्टेंस। ओके। अब ये पॉइंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इफ यू बिलोंग्स टू ओबीसी और इफ यू बिलोंग टू एससी एसटी, आपकी फुल ट्यूशन फीस चाहे वो 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, एमपी गवर्नमेंट कवर करती है। पूरी ट्यूशन फीस आपको एमपी गवर्नमेंट देती है। यू जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर इट। अब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आज तक ये चीज पता ही नहीं है। अरे मुझे मालूम पड़ गई साहब, ये तो एमपी गवर्नमेंट आपको ये पैसा देती है फॉर योर एजुकेशन। हमें लेना नहीं आता सर। इट्स इजी टू ब्लेम for your system, it's easy to blame everybody, but it is also your responsibility to find out what are the possibilities you have to go abroad। तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली वीक है, so we give them financial assistance also in this manner कि we help you to apply for these type of scholarships from the government, and government is going to pay your 100% of tuition fees to that university। और हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो इस स्कॉलरशिप को अवेल करके गए हैं। बट कमिंग टू योर पॉइंट कि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक ठाक है तो फिर आपको हम ऑप्शंस देते हैं कि आप कितना एजुकेशन लोन सस्टेन कर सकते हैं, वो लोन को रीपे करने का प्रोसेस कैसे होगा, सो दैट यू एक्चुअली गेट दैट क्लैरिटी इन योर माइंड कि अगर मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, ये मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, देन आई शुड गो फॉर दैट एजुकेशन। और मैंने बहुत कम स्टूडेंट ऐसे देखे हैं सर कि जिनको हमने प्लान दिया है, जिनको हमने समझाया है, गाइडेंस दी है, अगर वो उसको फॉलो कर रहे हैं, so they will definitely land a very good job in the duration of 2 to 3 years। This is how we help people end to end। और रही बात फिर डॉक्यूमेंटेशन की, प्रोसेस की, वो तो फिर हमारी टीम हैंडल करती है। तो मुझे बताइए कोई ऐसा रीसेंट किस्सा जिसमें आपने किसी अभी रीसेंट किसी स्टूडेंट को आपने अब्रॉड भेजा हो
वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो। और मुझे ऐसा भी किस्सा बता दीजिए कि किसी स्टूडेंट को आपने अब्रॉड भेजा और वो अब्रॉड जाके बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गया। आई ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। 7 जनवरी को मेरी एक स्टूडेंट है, मैं उनका नाम पूरा तो नहीं लूंगा बट आई कैन टेल, पूजा। सो शी वेंट टू फ्रांस। अब सर उसका आप केस समझिए, शी केम टू मी ऑन फ्राइडे। फ्राइडे का दिन था, न्यू ईयर की बिगनिंग थी, उस टाइम पर शी केम टू मी और उनका फ्रांस का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। शी वेंट टू सम कंसल्टेंट और उन्होंने उनका वीज़ा लगाया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया एंड शी केम आफ्टर दैट। प्रोग्राम ये था कि शी इज एक्चुअली डूइंग एमबीए इन इंदौर, ओके इन वन ऑफ द कॉलेजेस, Okay. और वहां से उनको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए फॉर 4 months शी वांटेड टू गो टू फ्रांस। Okay. So she didn't have the proper guidance. She asked with somebody, he charged I think 15-20,000 for that, but visa reject हो गया. Then she came to me and when I actually saw the profile, जो सबसे ज़्यादा basic documents थे, that is financial proof, वही missing था application। जो ये कंसल्टेंट थे उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाया ही नहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑब्वियसली। इसको मैं और क्या कह सकता हूँ, ये लैक ऑफ नॉलेज है। आपके लिए वो एक प्रोफाइल हो सकती है बट स्टूडेंट के लिए वो उसका करियर है सर, जिंदगी है। आप किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। आई ऑलवेज से वन थिंग कि आपका जॉब किसी डॉक्टर से कम नहीं है, बस ये है कि आप जान टेबल पे लेटा कर नहीं लेते, आप किसी को बाहर बेच के उसकी जान ले लेते हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका एक गलत डिसीजन उसको जिंदगी भर दर दर भटकने पर मजबूर कर देता है। सो नेवर डू दैट, यू आर इन नोबल प्रोफेशन, you're doing the things for noble cause, so do it with proper integrity and responsibility। हमने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, बच्ची को सजेस्ट किया, गाइड किया है और हमारे इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी उसका टेस्टिमोनियल अपलोड है। वी अगेन बुक्ड एन अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट थर्सडे, विद इन 3 वर्किंग डेज शी गॉट हर वीजा अप्रूव्ड। ये आपका एक हैप्पी स्टूडेंट हो गई आपकी। शी वॉज लिटरली क्राइंग इन माई ऑफिस कि सर आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मेरा तो कोर्स स्टार्ट होने वाला था एंड आई वॉज थिंकिंग कि अब मेरा डेडलाइन मिस हो जाएगा। एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ स्टोरीज फॉर ओवर 200 स्टूडेंट्स कि जो यहाँ पर कहीं जॉब कर रहे थे, कॉल सेंटर में थे, रातों में काम करते थे, दिन भर सोते थे, कोई क्लैरिटी नहीं थी। नाउ दे वेंट ओवर देयर एंड दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। बट वी ऑल हैव चिंक्स इन दी आर्मर। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे ऑल 100% स्टूडेंट्स जो गए सभी खुश हैं, सभी सुखी हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे ऑलवेज कॉल मी। वन ऑफ द स्टूडेंट्स कॉल्ड मी दिस संडे, शी इज़ इन यूनाइटेड किंगडम बट शी डिडंट फाइंड अ जॉब, और उसने लोन भी लिया था 35 lakhs का। नाउ शी इज़ हैविंग दी EMIs ऑल्सो फॉर 68,000 पर मंथ उसका EMI आ रहा है एंड शी कुडंट फाइंड अ जॉब। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ हुआ, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। बट जो मुझे मोटा माटी बात समझ आ रही है, जो उन्होंने कोर्स 2021-22 में कंप्लीट किया था, 2025 में आके वो इररिलेवेंट हो गया। ओके नाउ कंपनी इज आस्किंग फॉर समथिंग एल्स एंड शी डजंट हैव दोज स्किल सेट एंड दैट्स व्हाई शी इज नॉट एबल टू सिक्योर अ जॉब। शी हैड अ जॉब बट शी लॉस्ट इट। तो मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि व्हेनेवर आई डू काउंसलिंग, तो अगर आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए हैं एंड वी आर सिटिंग इन द जनवरी मंथ ऑफ 2026, सो फॉर एग्जाम्पल आपने मई मंथ में पढ़ने जाना है, तो आपकी पढ़ाई कब कंप्लीट होगी सर? मई और जून 2027 में। ट्रू। फिर आपकी डिसर्टेशन होगी, आपकी कॉन्वोकेशन होगी, इट विल टेक यू टिल अक्टूबर नवंबर। तो आप मार्केट में जाएंगे जैन 2028 में। अब मैं एज अ कंसल्टेंट आपको वो कोर्स सजेस्ट कर दूं जो आज ट्रेंड में है, तो 2028 में तो वो इररिलेवेंट हो गया। सो डू यू रियली थिंक यू गेट अ जॉब? No. Not at all. So as a consultant, now it becomes my responsibility to identify what's going on in the market and what is coming new in the market that will be in demand in 2028. And according to these trends, I have to suggest you pertinent options. ये एक फर्क होता है सर नॉर्मल काउंसलिंग में और एक स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग में। आपको टू द पॉइंट स्टूडेंट से उसके करियर पर, उसके पोटेंशियल पर और उसके आउटकम पर बात करनी पड़ती है। तो ये हमारी एक पॉजिटिव भी थी, ये हमारी एक नेगेटिव भी थी। तुम्हें समझ में आया मुझे। मैं भी इसको से देखता हूँ और कई बार कहता हूँ लोगों से कि आपको ना, कहते हैं ना, इंडस्ट्री रेडी या लाइफ रेडी आपको हर दिन होना पड़ेगा। लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। मेरे साथ, मैंने रिटेल में बहुत लंबा काम किया और मैंने देखा बहुत सारे बड़े सीनियर्स थे मेरे साथ में, इन एज और इन पोजीशन ऑल्सो। कभी भी उन लोगों ने ना अपने आप को अपग्रेड नहीं करा इन टर्म्स ऑफ स्किल। वेरी ट्रू सर। और फिर जो चैलेंज आता है ना लाइफ में सर, ऐसा कहते हैं बहते हुए पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। हाँ,
लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. आज भी हम सीखते हैं, आज भी आप सीखते हैं. दिस इज हाउ वी ग्रो. ट्रू. Wherever we are right now, every single student I consider it as a new way of learning. क्योंकि आप हर दिन एक नए बंदे से बात कर रहे हैं. सर आजकल तो रील भी 24 घंटे में पुरानी हो जाती है. तो अपग्रेडेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. यू हैव टू कंसिस्टेंटली अपग्रेड योरसेल्फ. एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स कि आपका मास्टर्स हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, डोंट थिंक कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है. अब आपकी एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट हुई है, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू लर्निंग विथ अर्निंग. Very nice. When you get a job, you go in the industry, so you're not just learning, you're also earning, so that now you're tension free, stress free कि मेरी EMIs भी पे होंगी, मेरे खर्चे भी जाएंगे. At the same time मैं अपने सीनियर से अब सीख सकता हूँ. So I always take it as a blessing whenever I got a job in my career कि यार मुझे सीखने मिल रहा है. ऐसा कहते हैं साहब कि झोली भर किताबें उतना नहीं सिखाती हैं, मुट्ठी भर सोहबत जितना सिखा देती है. बढ़िया, बहुत बढ़िया है. आप किसी के साथ बैठे हैं, उसने इंडस्ट्री में 10 साल दिए हैं, वो आपको आधे घंटे 1 घंटे में वो बात सिखा के चला जाएगा जो शायद मैं 10 किताब पढ़ के नहीं सीखता. बहुत सही. तो मुझे ये बताइए, आप एक माँ बाप जो अपने बच्चे को अब्रॉड पढ़ने भेजना चाहते हैं, तो आप उनको पहली बेसिक 3 एडवाइस क्या देंगे? सर जो सबसे पहली एडवाइस है वो ये है कि आप अपने बच्चे पर डिसीजन थोपिए मत. डेवलप द एबिलिटी इन योर चाइल्ड टू डिसाइड व्हाट ही और शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ. Very nice. That is the very first advice I give. And why I am giving this advice? क्योंकि हमने हमारे स्कूल के ज़माने में ये चीज़ देखी थी कि अगर आप 10th में अच्छे परसेंटेज ले आए हैं तो अब आप पर अनिवार्य है कि आप JEE की एग्ज़ाम दीजिए. उस वक्त IIT JEE होती थी, AIEEE होती थी, MPPET होती थी. तो आप पर फोर्स करते थे. नॉट जस्ट माई पेरेंट्स बट जितने हमारे दोस्त थे सबके साथ सेम काइंड ऑफ प्रेशर था. ऑब्वियसली उनमें कुछ थे, कोई फोटोग्राफी करना चाह रहा था, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा था, बट वो नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर. सो फिर होता क्या है सर कि जब बच्चा कहीं पर भी फेल हो जाता है ना, दे आर द सेम पीपल हु इज गोइंग टू ब्लेम दैट पर्सन कि तुम तो अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए. अरे साहब आपने करने कहाँ दिया. व्हेन ही रियली वांटेड टू डू समथिंग यू शुड हैव हेल्प्ड हिम. दैट्स द फर्स्ट एडवाइस. True. द सेकंड एडवाइस इज before making a decision always weigh the pros and cons of that course, country and university. सिर्फ कंट्री अच्छी हो और कोर्स अच्छा ना हो तो मत भेजिए. सिर्फ कोर्स अच्छा है और कंट्री अच्छी नहीं है, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं तो भी मत भेजिए. जब तक वो कोर्स, वो कंट्री, वो यूनिवर्सिटी अलाइन ना हो आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तब तक आप यस मत कीजिए. डोंट मेक एनी डिसीजन. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपका बच्चा जा रहा है तो उसका वॉरियर माइंडसेट आपको डेवलप करना है. आपने कभी भी अपने बच्चे को ये चीज नहीं सिखाना है कि प्ले विक्टिम. आई ऑलवेज हियर दिस फ्रॉम द पेरेंट्स कि व्हेनेवर दे कम फॉर द काउंसलिंग, हमारे बच्चे का प्लीज कर दीजिए, वो बेचारा है. आपका बच्चा बेचारा नहीं है साहब, आपने उसको बेचारा बना दिया है, बेचारा बोल बोल के. सही बात है. अलाउ हिम टू फाइट लाइक अ वॉरियर. आपको भी नहीं पता है उसमें कितना हिडन पोटेंशियल है, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. वो कहते हैं ना कि वो एक भेड़िया भेड़ों के बीच में रहता था, वो खुद भी भेड़ बन गया था. आपने उसको बना ही वैसा दिया है. सो डेवलप द माइंडसेट ऑफ अ वॉरियर ऑफ योर काइंड किड एंड देन यू विल सी कि वो शायद वो चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर जाए जो उसने अब तक नहीं की है. बाकी फिर रेस्ट ऑफ द प्रोसेस के लिए तो हम बैठे ही हैं. और आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं मन में कि हमको अब्रॉड जाके पढ़ना है, तो उनको आप पहली एक इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या देंगे? First of all, build your profile which is suitable for your career abroad options. That is the very first thing. जो आपके हाथ में आज है वो ये है कि आप अपनी प्रोफाइल पर काम करना स्टार्ट करें. Whatever the skill it is, if you think it is necessary for your course or if it will help you in future for you, then why to wait to get the admission into the university? Start developing that skill from today onwards. जो आप वहाँ जाकर सीखेंगे वो तो आप सीखेंगे, बट आज आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? आप अपनी प्रोफाइल में कुछ सर्टिफिकेशंस ऐड कीजिए, आप अपनी प्रोफाइल में कोई प्रोजेक्ट्स ऐड कीजिए जिस पर आपने एज अ फ्रीलांसर काम किया हो. सो व्हेन यू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी यू विल प्रोवाइड ऑल ऑफ दिस एडिशनल थिंग्स एज अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ योर प्रोफाइल एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप. You will get additional benefits, you will get positive responses from the university. So that's what I always give as the first advice to the students. Work on your profile. अब अगर ये भी नहीं आता है कि प्रोफाइल पर काम कैसे करते हैं, then reach out to us. We'll help you make your profile good. Very nice. आपने बोला कि
इंतजार मत करो कॉलेज का, इंतजार मत करो यूनिवर्सिटी का, स्किल सेट डेवलप करना चालू करो आप। अभी बोला आपने ये। तो क्या स्टूडेंट्स को कुछ स्पेसिफिक स्किल सेट डेवलप करना पड़ते हैं यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले, अब्रॉड पहुंचने से पहले, ऐसा कुछ भी है क्या? Yes, sir. There are couple of things that students need to understand. आप एक अब्रॉड कंट्री में जा रहे हैं जिसका लैंग्वेज कंप्लीटली डिफरेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैं बात कर लूँ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की, हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वी हैव इन इंडिया एंड दे स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू। दो मेजर रीजन जो सबसे पहला मैं मानता हूँ, दे नेवर गेट द एटमॉस्फेयर वेयर True. दे कैन एक्चुअली फ्लरिश और दे कैन एक्चुअली इम्प्रूव। आज आप और हमें अपने दोस्तों में बात करने जाएंगे तो वो हंसी उड़ा देंगे, मजाक बनाएंगे कि क्या तुम अंग्रेज बन रहे हो, हमारे सामने बात कर रहे हो। दैट्स द फियर ऑफ स्पीकिंग। सो व्हेन दे एक्चुअली गो टू द यूनिवर्सिटी and when they have doubts, they never ask those doubts to their faculties because they have that fear of speaking. Okay. तो मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि ये चीज आपको कोई सिखाने नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, किताबें नहीं सिखाती, गूगल नहीं सिखाता। ये आपको समझना है कि इफ यू आर गोइंग इन दैट कंट्री यू हैव टू ब्रश अप योर कम्युनिकेशन। कोई बहाना नहीं है, आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर लो, आप किसी दोस्त को पकड़ लो, उड़ाने दो उसको मजाक, वैसे भी तो उड़ा रहे हैं, आप सीख जाओगे ना। आजकल तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आजकल तो सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। यू कैन, योर चैट जीपीटी इज योर वेरी गुड फ्रेंड। ट्रू। आस्क एनीथिंग और वो आपको हेल्प करेगा। नाउ हाउ डज इट हेल्प, ये स्टूडेंट को यहाँ नहीं समझ आता, बट व्हेन यू गो देयर और जब आप पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके सामने एक ऐसा बंदा है जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा और आप ऐसे बंदे हो जो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप बताइए आप किसको हायर करेंगे? ऑब्वियसली द वन हु इज हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन सो मेनी अनएक्सपेक्टेड वेज। ये एक तरीका हुआ सर। दूसरा, मुझे पता है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कोर्स पढ़ने जा रहा हूँ, देर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स दैट पीपल यूज इन द बिजनेस। यूनिवर्सिटी मुझे सिखाएगी, बट यूनिवर्सिटी एक लेवल से वो टीचिंग स्टार्ट करेगी। टू रीच दैट लेवल अगर मैं बेसिक तैयार कर लूँ तो क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें लोग सोचते हैं कि why do I need to invest in it? सर आप इन्वेस्ट कुछ नहीं करते, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन YouTube these days। अगर आपको तब भी नहीं आता है, so there is a platform called Coursera. You go there, you find the course. Coursera पर आप बोलोगे कोर्स $8,000 का है, $10,000 का है, so there is an option called financial aid. When you click on it, it asks you to give the answer of 2-3 questions. When you apply for the financial aid, आपका $10,000 का कोर्स 9 लाख रुपए की कीमत बनती है आज की तारीख में इंडिया में, वो कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? I personally did 8 to 10 certifications from Coursera free of cost। 1 करोड़ के कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करके बैठा हूँ। if you want, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मेरी एजुकेशन नकली नहीं है। I can give you those certificates as well। यार हमारा नुकसान हो गया करोड़ रुपए का यार, हम क्यों नहीं कर रहे हैं सब? भाई साहब शुरू करते हैं कल से, हमें हमको भी यार 1 करोड़ रुपए तो खाते में लाए भाई सर, मतलब फिजिकल रुपए नहीं आया तो क्या हुआ? In terms of knowledge that you are हाँ। taking, that is invaluable। True. Students can actually avail all of these benefits, but the problem is nobody is there to guide students for this। मुझे एक चीज आपसे और पूछना है, आज हम जिस टाइम में खड़े हैं जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है, मतलब 8 साल पहले जब आपने बिजनेस शुरू करा था तब और आज में मैं कह सकता हूँ शायद जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 8 साल पहले स्टूडेंट जो था उसकी अलग चैलेंजेस थी, आज का जो स्टूडेंट है उसके अलग चैलेंजेस हैं। तो ये आज वाले स्टूडेंट के क्या चैलेंजेस हैं? सर आज का स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट मेहनती नहीं है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 2026, आज आपके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, आज आपकी प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सपीडाइट हो चुकी है और आपको इतने रिसोर्सेस मिल चुके हैं कि जो आपका टास्क है वो आधे से ज्यादा तो आपके एआई टूल्स कर दे रहे हैं। All you need to know is what tools I have to use to get my job done। Back in 2016, if I talk about 2015, I talk about students used to write their statements, True. right, by their own hands। वो अपने हाथ से लिखते थे, 2-2 दिन लगता था उनको लिखने में, फिर वो करेक्ट करते थे। Nowadays you have a chat GPT। Nowadays you have notebook LM, just put your documents there, ask the specific questions, will get the answers, take those answers, give it to ChatGPT and ChatGPT is going to write। तो 2 दिन का काम 10 मिनट में हो गया। But the problem is nobody knows, or very few people who knows about it, but majority of the people they don't know what tools they have to use। So the major challenge what I see is कि don't use ChatGPT as a Google। ChatGPT Google से बहुत ज़्यादा है, लोग उसको सिर्फ सर्च करने के काम में लेते हैं। But if you literally see, it is one of your personal guide who will help you in every single stage।
सो टेक्निकली चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं, सो आई डोंट सी कि ऐसा कोई आपको कोई आजकल ये नहीं कह रहा कि आप प्रोग्रामिंग कीजिए, आपको कोई ये नहीं कहता आप सॉफ्टवेयर बनाइए, आपको बस ये कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज कर लीजिए. That's the only knowledge you need. And for that also, I recently uploaded 30 days 30 AI tools, that too free of cost on YouTube. पूरी सीरीज मैंने बना करके डाली हुई है जिसमें आप जाते हैं 30 अलग अलग दिन, पूरे महीने के 30 अलग अलग AI टूल्स हमने सिखाए हैं कैसे आप अपनी जॉब जो है उसका 8 घंटे का जो आप पहले काम करते थे आप 10-20 मिनट में कर सकते हैं. रेस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास है, यू कैन बी अ फ्रीलांसर, गो गेट सम प्रोजेक्ट्स, क्रिएट एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम. Very nice. मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, क्यों कोई स्टडी शिफ्ट इंटरनेशनल के पास आए? Because if you really want to justice with your career, with if you need a genuine counseling guidance and you don't want to pay even a single penny, अगर आप देते हैं हम तब भी नहीं लेंगे. For career counseling, genuine career counseling and personalized support if you really need for study abroad, you should reach out to us or give us at least a chance. Study Shift International. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, मैं भूल गया था पर मुझे याद आया, जब विदेश जाते हैं आप तो एक बहुत बड़ी मजेदार चीज होती है जिसको कहा जाता है वीजा. वो मिल जाता है क्या आसानी से? Touch wood, at this point of time when I'm talking to you, we have applied for 282 visas so far. It includes tourist visas, it includes student visas, dependent visas for different countries. और हमारे पोर्टफोलियो में 14 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके वीजास हम अब तक लगा चुके हैं. Out of 282 visas, we got 0 rejections. That's why I said touch wood. So our strike rate is 100% at this point of time. Yes. And I gave you recent example of Pooja. She went to France for the same. तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी वीज़ा प्रोसेस अश्योर्ड है हमारे साथ. आई नेवर एवर कमिट कि आपका 100% वीज़ा हम करवा करके देंगे, बिकॉज अगर आप ही ने वीज़ा ऑफिसर के सामने कोई गलत बात की है, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. बट येस, एज फार एज प्रोसेस इज कंसर्न, आई एम गोइंग टू अश्योर यू दैट योर प्रोसेस विल बी इन सेफ हैंड्स. वेरी नाइस. मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, मैं जितनी दिन इनसे बात करी, एक तो मुझे बहुत देर तक तो मेरी कहानी सुनाई देती है इनके मुंह से, पढ़ाई कर ली दोस्तों को देख करके, समझ में नहीं आया क्या करना है, और हम वो लोग हैं जो जिंदगी में यहाँ तक चलते चलते आए हैं. मतलब बहुत सारा वो गाइडेंस या अंडरस्टैंडिंग उस तरीके के आसपास लोग थे नहीं. आप जैसे लोग अगर उसमें मिल गए होते तो शायद अभी तक हमारा कोई बड़ा चैनल भी होता, कुछ बड़े कहते हैं ना टीवी चैनल होते हमारे न्यूज मीडिया के, ये भी हो सकता था. लेकिन ठीक है, हम थोड़ा सा देर पहुंचे पर वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. पर आपसे मिलकर ना मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि आपके पास जो क्लैरिटी है कैरियर को लेकर के, स्टूडेंट के माइंडसेट को लेकर के, पेरेंट्स के माइंडसेट को लेकर के, यूनिवर्सिटीज को लेकर के, वो बड़ी जबरदस्त है. और आपसे बात करके मुझे मेरे एक दोस्त की याद भी आई जो आजकल यूएसए में है. जब हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ ये साल 2009 की बात कर रहा हूँ, 10 की बात कर रहा हूँ, जब वो पढ़ने के लिए गया था, शायद वो MIT रॉचेस्टर गया हुआ था, वहीं पर उसकी जॉब लग गई, अभी यूएस में ही कहीं पर है वो दोस्त. तो उस समय बड़ा मतलब इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं था, आपको लोगों को ढूंढना पड़ता था, उनसे समझना पड़ता था, उनको फीस पे करनी पड़ती थी, आपको पढ़ना पड़ता था, फिर आपने जो बात बताई वो लिखना पड़ता है, वो बहुत बार लिखा गया उस चीज को. करेक्ट. शायद एप्लीकेशन बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं, तो वो लिखा गया बार बार. तो मैं उस हर चीज को, आपने जितनी भी बातें बताई ना, उनको मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ. ये मजेदार है बड़ा. इसको सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. वी ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड. अगर हम भी बहुत एफ्लुएंट सोसाइटी को बिलोंग करते तो शायद आज हम यहाँ बैठकर लोगों की हेल्प नहीं कर रहे होते. द पेन व्हाट वी हैड बीन थ्रू, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ओवरकम दैट पेन फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स. दैट वाज द मेजर intention of opening the Study Swift. And when you can ask this to my students and you can check their testimonials that they guys have already uploaded on Google, on our social media platforms. One thing they always say is, और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमारे पास काउंसलिंग के लिए आइए, अगर आपको कुछ मिला नहीं है तो आपका कुछ गया भी नहीं है. क्या बात है, बहुत सही. Because we're not charging for anything. So at least you can give for yourself, for your career, give it a try so that you actually get to know what real counseling looks like. क्या बात है. मैं ये बोलूंगा कैमरा में देख करके कि अगर आपका सपना है या आप सोच रहे हैं, आपके मन में ऐसा फितूर भी है कि आपको अब्रॉड जाकर के पढ़ना है, तो एक बार मिलिए जरूर इनसे आकर के. ये बहुत ही अद्भुत इंसान है. इनका जो ऑफिस है ये महिदपुर वाला एक फर्नीचर है, न्यू पलासिया पर बिल्डिंग है, उस पर 2nd फ्लोर पर इनका ऑफिस है, स्टडी शिफ्ट इंटरनेशनल के नाम से. और ये है मिस्टर सुहेल अब्बासी.
गजब के इंसान है ये, इनके साथ बैठिए, चाय कॉफी पीजिए इनके साथ में, तो आपके बहुत सारे लाइफ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। Thank you so much, थैंक यू Himanshu, for सो your time. मच